सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां शमेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां बन्धुबान्धवानां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च वर्तते। आज हम लोग किरातार्जुनीयम जो कि टीजीटी के सिलेबस में प्रथम सर्ग जिसका निर्धारित है, ऐसे ग्रंथ के कुछ शब्दार्थों के बारे में चर्चा करेंगे। उनके शब्दगत अर्थ को आज हम लोग स्पष्ट रूप से जानेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। श्रियः कुरूणामधिपस्य पालिनीं प्रजाशुवृत्तिं यमयुं तवेदितुं सवर्णलिंगी विदितः समाजजौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। इस प्रकार से प्रथम श्लोक का शुभारंभ करते हैं। तो श्रियः पद का अर्थ होता है लक्ष्मी, वृत्तिम अर्थात व्यवहार, वर्णलिंगी होता है ब्रह्मचारी, द्वैतवनम एक वन का नाम है, मही का मतलब होता है पृथ्वी, महीभुक महीम भुनकती महीभुक इसको राजा, और शपत्नी माने शौत या और शपत्न माने होता है शत्रु। तो सपत्नी माने शौत और शपत्न माने होता है शत्रु। मृषा माने होता है झूठ। द्विषाम अर्थात शत्रुओं के, ये षष्ठ्यंत पद है। विघात माने मारना। रहस्य माने एकांत में। भूभृत अर्थात राजा। औदार्यम अर्थात उदारता। सौष्ठवम अर्थात सुंदरता। अनुजीवी अर्थात सेवक। क्षंतुम अर्थात क्षमा करना। अमात्य माने मंत्री। रतिम प्रेम। अधिपा माने राजा। निसर्ग माने स्वभाव। निसर्ग दुर्बोधमबोध विक्लवाः कभूपतीनाम चरितम क्वजंतवः। ये श्लोक आया हुआ है, इसी के क्रम में बताते हैं। निसर्ग माने होता है स्वभाव। दुर्बोधा माने बहुत कठिनाई। दुर्बोध माने बहुत कठिनाई से जिसका बोध हो उसको दुर्बोध कहते हैं। विक्लव माने होता है क्षीणता। निगूढ़म अर्थात गुप्तम माने गुप्त। नयवर्तम, नय माने होता है नीति, वर्त माने होता है मार्ग। तो नीति का मार्ग नयवर्तम। अवेदी माने जाना। दुरोदरह माने जुआ। छद्म माने छल। सुयोधन माने दुर्योधन। जगतीम अर्थात पृथ्वीम, पृथ्वी को। जिह्मः माने कुटिल। ये ओहाक त्यागे धातु से जब मन प्रत्यय होता है तो जिह्म यह पद निष्पन्न होता है। भूतिम ऐश्वर्य। शुभ्रम निर्मलम, शुभ्र का मतलब निर्मल। अरि माने शत्रु होता है। षड वर्ग अर्थात षड माने छह, वर्ग माने वर्ग, छह वर्ग। नक्तम अर्थात रात्रि। तंद्रा अर्थात आलस्य। पौरुषम अर्थात पुरुषार्थ। पदवीम अर्थात मार्ग को। गतस्मयः माने गतः स्मयः यस्य, जिसका अहंकार जा चुका है उसको गतस्मय कहते हैं। सततम निरंतरम, निरंतर। सुहृद माने होता है मित्र। भक्त्या माने अनुराग से। विभाज्य माने बांटकर। अशक्तम माने अनासक्त भाव से। अशक्तम माने अनासक्त भाव से। त्रिगण, त्रिगण के अंतर्गत धर्म अर्थ काम की चर्चा की गई है। तो त्रिगण माने धर्म अर्थ काम। ईवान माने प्राप्त होना। निरत्ययम माने बाधा रहित या निर्बाध। अत्यय माने होता है नाश या अतिक्रमण। शाम माने मधुर वचन। भूरि माने अत्यधिक। वशु अर्थात धन। मन्युना अर्थात क्रोध से। धर्म विप्लवम माने धर्म का अतिक्रमण। परेतरान माने शत्रुओं से इतर, मित्र। परेतरान माने मित्र होता है। और क्रियापवर्गेषु अर्थात कार्य समाप्त होने पर। शंकिता अर्थात शंकायुक्त। उपायाः माने उपाय। परिबृंह्यता यतीहि अर्थात उन्नति युक्त भविष्य वाली। परिबृंह्यता यतिहि अर्थात उन्नति युक्त भविष्य वाली। विनियोग सत्क्रिया माने प्रयोग रूपी सत्कार से युक्त। प्रयोग रूपी सत्कार से युक्त। उपायन माने उपहार। अयुग्मक्षद माने होता है सप्तपर्ण, एक वृक्ष का नाम है सप्तपर्ण। अजिरम माने आंगन। आस्थान माने सभा भवन। अश्व माने घोड़ा। संकुलम माने व्याप्तम, संकुलम माने व्याप्त। भृशम माने अत्यधिक। दंती माने होता है हाथी। और कृषि वलय माने कृषकों के द्वारा।
अकृष्ट पच्चा माने बिना परिश्रम के फसल का पक जाना ही अकृष्ट पच्चा। अदेव मातृका माने वर्षा के जल के सहारे न रहना। न देवा इति अदेवः माने देव भिन्न, नदी नहर जैसे हम वृष्टि की अपेक्षा बादलों से करते हैं तो ये हो गई देव मातृका। और जब हमें वृष्टि के लिए किसी इष्ट आराध्य देवता की उपासना न करना पड़े और जल की प्राप्ति हो जाए तो हो जाता है अदेव मातृका। क्षेमम कल्याणम कल्याण को, वशूनि माने धनों को, मेदिनी माने पृथ्वी, संयति माने युद्ध में, यह सप्तम्यंत पद है। न संहता माने इकट्ठा न होना। न भिन्न वृत्तय माने एक दूसरे के प्रति, वृत्ति माने व्यवहार हम पूर्व में जान चुके हैं। अभिन्न माने अलग अलग, न माने व्यवहार का भिन्न भिन्न न होना ही भिन्न वृत्तय, न भिन्न वृत्तय। अशुभि माने प्राणों से, चरई गुप्तचरों से, निश्चेषम अर्थात पूर्ण रूप से, धाता माने ब्रह्मा होता है, ईहितम माने मंतव्य, ईहितम माने इच्छा करना या मंतव्य कह सकते हैं। राज्यम अर्थात राज्य, सज्जम सज्ज माने होता है धनुष की जो डोरी होती है उसको कहते हैं सज्ज। जिह्मा कुटिलः हम लोग पूर्व में भी जान चुके हैं। शासनम माने आज्ञा, धनु माने धनुष, प्रलीन माने आधीन, आवारिधि आ माने चारों तरफ, आंग उपसर्ग मर्यादा और अभिविधि अर्थ में होता है। तो इस दृष्टि से आ माने होता है यहाँ पर मर्यादा अर्थ में, आवारिधि माने समुद्र पर्यंत, एष्यति ही माने आने वाली, भीया माने विपत्तियां, दुरंता माने दुखदाई, इनह माने श्रेष्ठ, उदाहृतात माने उच्चारित किए गए, आखंडल सोनु, आखंडल माने होता है इंद्र और सोनु माने पुत्र, तो इंद्र के पुत्र थे अर्जुन। विधेयम अर्थात योग्यम योग्य, आसु माने शीघ्र, और पर प्रणीतानी माने दूसरे के द्वारा कही गई, ईरयित्वा माने कहकर, कृष्णा माने द्रौपदी, सदनम अर्थात घर, अपाकृति माने अपमान, विनियंतुम माने सहन करने में, द्रुपदात्मजा माने द्रौपदी, द्रुपदस्य आत्मजा द्रुपदात्मजा, द्रुपद की जो पुत्री वो द्रौपदी, उदाजहार माने बोली, प्रमदा माने नारी, अधिक्षेपः माने अपमान, दुराधया माने दुष्ट मानसिक व्यथाएं, अखंड माने संपूर्ण, धामभी माने धाम माने होता है तेज, तो धामभी माने तेज से, मतंगा माने उन्मत्त हाथी, सृक माने होता है माला, सृक माने माला, अपवर्जिता माने खो देना, निशित माने तीक्ष्ण, इशु माने बाण, कुलजाम माने कुल परंपरा से प्राप्त, उक्षिखा माने ऊपर उठी हुई लपटें ज्वालाएं, अवंध्या माने जो बांझ ना हो, अमर्ष शून्य माने क्रोध रहिता, क्रोध रहित, विद्विषा माने शत्रु, परिभ्रमण माने भ्रमण करता हुआ, अंतर्गृह माने पर्वतीय प्रदेश, वृकोदर माने भीम, प्राज्यम माने अत्यधिक, धनंजय माने धनम जयतीति धनंजय अर्जुन, वसु माने धन, अकुप्य माने बहुमूल्य धन, वाशव माने होता है इंद्र, वाशवोपमा माने अर्जुन, वाशव माने होता है इंद्र और वाशवोपमा माने अर्जुन, उत्तरान कुरून माने उत्तर के, उत्तर में जो कुरु प्रदेश है उस कुरु प्रदेश का नाम उत्तरान कुरून हो गया। वल्कवासांसी वृक्षों की छालों के वस्त्र, वल्कवासांसी, विश्वक माने सब ओर से, कचाचितव माने कच माने होता है बाल, कचाचितव, अचितव माने व्याप्तव, तो बालों से व्याप्त, अग माने पर्वत, गज माने हाथी, कठिनी माने कठोर, तावकीम माने तुम्हारी, प्रसभम माने बलपूर्वक, आधि माने होती है मानसिक व्यथा, व्याधि और आधि दो होती हैं। आधि वो होती है जो संपूर्ण अंग में रोग व्याप्त होता है, जैसे हम टेंशनाइज्ड हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में हमारा मानसिक चिंतन का प्रबल हो जाना, कभी बीपी लो हो जाना,
ये सब आधियाँ हैं। और किसी अंग विशेष को उपलक्षित करके होने वाला जो रोग इत्यादि है उसको व्याधि कहते हैं। जैसे काना हो जाना और नाना प्रकार की व्याधियां हैं, उन जो ऐसी जो नेत्रों का काना होना, नेत्र का विकृत हो जाना, हाथ का टूट जाना, पैर का टूट जाना, ये सब व्याधियां हैं। धियम अर्थात बुद्धि को, महाधनम माने बहुमूल्य, अदभ्रदर्भाम माने कुशों से व्याप्त, शिवारुतई अर्थात सियारिणियों की ध्वनि, अशिवा अमंगल अमंगल, अंधसा माने अन्न से, उपनीतम माने प्राप्त होना, वपुः माने शरीर, ये नपुंसकलिंग शब्द है, वपुः वपुषी वपुंसी ऐसे रूप चलते हैं। कार्श्यम अर्थात कृष्यता, कृष्यतायाः भावम कार्श्यम, यश्यई प्रत्यांत है, तो कार्श्यम माने कृष्यता। और द्विजाति शेषण माने ब्राह्मणों के करने से बचा हुआ, द्विजाति द्विज जो जाति है उससे अवशेषण माने बचा हुआ। आलून 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 शिखेशु माने शिखाओं के तोड़ने वाले, शिखाओं के तोड़ने वाले। बर्हिशाम माने कुशों से, सृजाम माने मालाओं के, दुष्ण निमित्ता, दुष अप्रीतौ धातु है, तो दुष मतलब होता है शत्रु, जिससे अप्रीति हो, शत्रु है, तो शत्रुओं के कारण, दुष्ण निमित्ता अर्थात शत्रुओं के कारण। अपर्यासित मानी अभिनष्ट, जो नष्ट ना हो उसको अपर्यासित। धाम अर्थात तेज, प्रसीद माने प्रसन्न होना, संदेही माने धारण करना, निष्पृहाः माने जिसकी ईर्षा निकल गई, निष्काम। अवधूय माने जीत करके, धाम अवताम अर्थात तेजस्वियों में, पुरस्सराः माने अग्रगणी अग्रणी, सुदुस्सहम माने असहनीय, निकारम माने अपमान, क्षामम माने शांति शांति, क्षमु सहने है तो शांति, पर्येसी माने मानना, कार्मुकम माने होता धनुष, लक्ष्मीपति लक्ष्म माने राज चिन्ह से युक्त, निकृति माने अपमान, भूरि धामना माने परम पराक्रमी, भूरि माने बहुत, धामना माने तेज, तो बहुत सारा तेज है जिसके पास उसको महापराक्रमी कहेंगे। समय परिरक्षणम माने प्रतिज्ञा का पालन करना, क्षितिशाह माने राजा लोग, शोपधि माने छल पूर्वक, संधि दूषणानी माने किए गए समझौते से, किए गए समझौते को भयंकर देना, नियोगः माने नियोजित, मग्नम माने डूबना, दिनादव माने प्रभात काल में, दिनस्य आदौ दिनादव, रिपु तिमिरम अर्थात शत्रु सदृश अंधकार को, उदीयमानम माने उगते हुए। तो इस प्रकार से कुछ पद थे जिनके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, जो कि प्रतियोगिताओं में पूछे जाते हैं, जिनका अर्थ पूछ लिया जाता है कि क्षामम इस पद का क्या अर्थ है, परप्रणीतानि का मतलब क्या हुआ, ईरयित्वा का क्या अर्थ होगा, महाधनम का क्या मतलब है। तो इस प्रकार से शब्दार्थ जब पीजीटी इत्यादि परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं उसके निमित्तक ये आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आशा है आप लोग लाभान्वित हो रहे होंगे। जहाँ कहीं भी समस्या प्रतीत हो रही हो, आप लोग व्याख्यान पुनः कमेंट एवं अन्य प्रक्रियाओं के द्वारा भी आप पूछ सकते हैं। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, धन्यवाद।